3-0 loss is something that we are not able to digest. आंसू बस गिरना बाकी थे, सिर्फ आंसू गिरना बाकी थे. फील सैड फॉर द बॉय. क्या हम ओवर कॉन्फिडेंट थे? हमारे पास अश्विन है, हमारे पास जडेजा है. अब इनको कौन हरा सकता है, इनको कौन निकाल सकता है? कैन वी प्ले स्पिन? इतना क्लोज टू द बॉडी रहने के बाद आप वो बॉल कैसे छोड़ सकते हो? जब अश्विन और जडेजा नहीं चलेंगे तो हाल यही होगा. इतने सालों तक हम सिर्फ स्पिन की वजह से जीतते आए हैं और आज हम कहेंगे रैंक टर्नर्स बंद कर दो. और अगर आप सीनियर होके परफॉर्मेंस नहीं किए, डिलीवर नहीं किए, तो आप एग्जाम्पल से भी लीड नहीं करते और टीम के लिए माइनस हो जाते हैं. इंपॉर्टेंट है. सचिन तेंदुलकर की रिस्पेक्ट मेरे लिए में बढ़ती चली जा रही है. हर मैच के बाद, हर सिचुएशन के बाद, हर सेशन के बाद, हर ओवर के बाद टू बोर देम आउट. 140 करोड़ की जनता में से आप लकी हो, आप खेल रहे हो. सर झुक गया है शर्म से यार. कहना आसान है, करना मुश्किल है, मगर अगर मुश्किल करोगे तो ही हीरो बनोगे. तो अभी तक हम उभरे नहीं हैं टीम इंडिया के लॉस से. टीम इंडिया के अनएक्सपेक्टेड, सरप्राइजिंग, शॉकिंग लॉस से न्यूजीलैंड के सामने वी वर एक्सपेक्टेड टू विन द सीरीज 3-0, स्पेशली जब हमने बांग्लादेश को हरा दिया था 2-0 और सेकेंड टेस्ट आसानी से. बट ये 3-0 लॉस इज समथिंग दैट वी आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट. तो रीजंस, कुछ रीजंस है जिसकी वजह से हम हार गए ये टेस्ट सीरीज, जो नहीं हारनी चाहिए थी. और ख़ास करके जब आप ऑस्ट्रेलिया को खेल रहे हो, अगला टेस्ट सीरीज 5 टेस्ट मैचेस, वो भी उनके मैदान में, वो भी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हेडिंग टुवर्ड्स द वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल. तो ये सीरीज़ तो बिल्कुल ही नहीं हारनी थी. तो मैंने कुछ रीजंस यहाँ पर आइडेंटिफाई किए कि क्या हो सकता है कि भाई हम ये सीरीज़ न्यूजीलैंड के सामने हार गए. क्या लगता है आपको? कमेंट बॉक्स में आप बताइए, मैं बताता हूँ फिर आपको. तो आगे बढ़ने से पहले आपने अगर वो सब्सक्राइब बटन जो दिख रहा है ना, उसको हिट नहीं किया तो कर लीजिए. थोड़ा मज़ेदार, इंटरेस्टिंग कहानियाँ आती रहेंगी इसी चैनल पे. स्पोर्ट्स बीट्स पे रिव्यूज़, एनालिसिस और घूमते फिरते रहते हैं हम लोग वीडियो लेकर, कैमरा लेकर, तो मज़ा आता है थोड़ा उसमें. तो लेट्स टॉक अबाउट दिस डिफीट. एग्जैक्टली व्हाई दिस हैपेंड, व्हाट कुड बी द रीज़न. रोहित शर्मा एम्बैरेस्ड हो गए, ह्यूमिलिएटेड हो गए ये 3-0 डिफीट से. और ख़ास करके कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में थोड़े से डिसअपॉइंटेड. आंसू बस गिरना बाकी थे, सिर्फ आंसू गिरना बाकी थे. फील सैड फॉर द बॉय, फील सैड फॉर ऑल द बॉयज. वो जानबूझ के तो नहीं आ रहे हैं, बट देयर आर रीजंस एंड दे शुड हैव वर्कड ऑन. फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या रीज़न हो सकता है? क्या हम ओवर कॉन्फिडेंट थे? सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्या हम ओवर कॉन्फिडेंट थे 2-0 बांग्लादेश को हराने के बाद? उसके पहले इंग्लैंड को आसानी से बिना विराट कोहली, बिना केएल राहुल को हराने के बाद क्या हमारे में एक एरोगेंस आ गया था? खास करके T20 वर्ल्ड कप के बाद. T20 वर्ल्ड कप जो हम जीते थे वेस्ट इंडीज़ में, उसके बाद हमारे अंदर एक तरीके का एरोगेंस आ गया था. वॉज दैट वन ऑफ द रीजंस कि भाई अब न्यूजीलैंड आ रही है, हमारे घर पे आ रही है, हमारे पास अश्विन है, हमारे पास जडेजा है, अब इनको कौन हरा सकता है, इनको कौन निकाल सकता है, इनकी दीवार कौन तोड़ सकता है? सो दैट इज द रीज़न, ओवर कॉन्फिडेंस. मुझे तो लगता है खास करके वो कानपुर टेस्ट जीतने के बाद 2 दिन में भर गया था, ओवर कॉन्फिडेंस भर गया था हमारे में. सो आई थिंक दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि यार हम आसानी से हरा देंगे, वो कॉन्फिडेंस. उसके बाद एक रीजन जो है, कैन वी प्ले स्पिन? यार एक टाइम पे माना जाता था कि यार वी आर द बेस्ट प्लेयर्स ऑफ स्पिन, बेस्ट टीम दैट कैन प्ले स्पिन, बेस्ट बैटर्स हु कैन प्ले स्पिन. बट ये कब की बात थी? ये बात उस ज़माने की थी जब थे सचिन तेंदुलकर, ये बात उस ज़माने की थी तब थे राहुल द्रविड़, लक्ष्मण, एक हद तक धोनी. फिर उसके बाद आए पुजारा, पूरा बॉडी लगा देते थे, अपनी फुल बॉडी से खेलते थे, फुल स्ट्रेच होके खेलते थे. और आज के दौर पे आप बल्लेबाज देखिए नए, स्पिन बिल्कुल भी नहीं खेल पाते, उनको पता नहीं बॉल कहाँ. अब सरफराज ज़िंदगी भर आज़ाद मैदान पे खेलते हुए आए, उनको पता होना चाहिए था कैसे बॉल टर्न होगी, कहाँ होगी. मुंबई के मैदान में सडनली ऐसे खेल ले के आउट हो गए.
शुभमन गिल, स्पिन हो रहा है बॉल, आपको पता है सडनली बॉल सीधा भी आ सकता है, आर्म बॉल भी डाल सकते हैं, स्ट्रेटर वन भी डाल सकते हैं। इतना क्लोज टू द बॉडी रहने के बाद आप वो बॉल कैसे छोड़ सकते हो, राइट? ऋषभ पंत ने तो अपना काम किया, मगर बाकी प्लेयर्स, विराट कोहली फुल स्ट्रेच होके स्लिप पे, स्पिन हो रही है, आपको पता है बॉल बाहर जा रही है, तो आपको क्या करना है? जब बॉल एकदम ही लाइन के बाहर हो तो छोड़ दो, जब बॉल लाइन के अंदर हो तो डिफेंड कर दो। सिंपल, क्रिकेट इज सो सिंपल, बट यू कांट प्ले स्पिन। सॉरी, द इंडियन बैटिंग कैन नॉट प्ले स्पिन. Definitely I can't pinpoint the individuals right now, and another reason I think it's the spinners who didn't work. आप कहेंगे यार वॉशिंगटन सुंदर तो चले, भाई हमारी सीरीज सेकेंड टेस्ट मैच में बुला लिया था ना वॉशिंगटन सुंदर को। जब अश्विन और जडेजा नहीं चलेंगे तो हाल यही होगा। सेकेंड टेस्ट मैच में चले, बहुत क्लोज आ गया, हम जीत सकते थे वो मैच, बल्लेबाजों की वजह से हारे, टर्नर था। मगर जब अश्विन और जडेजा नहीं चलते हैं, अश्विन खास करके नहीं चलते हैं, हमारा हाल यही होता है कि भाई हमारी टीम भी नहीं चलती है, बल्लेबाज भी नहीं चलते, क्योंकि जब आप उनको डिसमिस ही नहीं करेंगे, सामने वाली टीम को ऑल आउट ही नहीं करेंगे, बंडल आउट नहीं करेंगे, फोल्ड आउट नहीं करेंगे, तो आपके छोटे स्कोर पे तो आपकी टीम कैसे बना पाएगी वो छोटा स्कोर, कैसे ओवरकम कर पाएगी? फर्स्ट इनिंग्स हो या सेकेंड इनिंग्स हो, जडेजा कैसे करेंगे, राइट? जडेजा भी चले सेकेंड थर्ड टेस्ट मैच में, अश्विन भी चले थर्ड टेस्ट मैच में, देयर वाज नो कंसिस्टेंसी। तो अब सवाल ये उठता है कि आपको स्पिन ट्रैक रखना चाहिए कि स्पोर्टिंग ट्रैक रखना चाहिए, ये बाद में देखेंगे। सवाल तो उठेंगे, डिबेट उठेगी, स्पिन ट्रैक रखे या स्पोर्टिंग ट्रैक रखे। हमारी स्ट्रेंथ स्पिन पे रही है इतने सालों तक हम सिर्फ स्पिन की वजह से जीतते आए हैं, और आज हम कहेंगे रैंक टर्नर्स बंद कर दो सडनली क्योंकि हमारे बल्लेबाज नहीं खेल पाते, तो फिर सोचना पड़ेगा ना, फिर दूसरी टीम भी आसानी से जीत के चली जाएगी जब आप स्पोर्टिंग ट्रैक रखेंगे। तो ये भी सोचिए, गौर फरमाइए इस पे। उसके बाद एक थी कि हमारे कोहली और शर्मा, ये दोनों दिग्गज बल्लेबाज, लेजेंड्स ऑफ द मॉडर्न डे गेम, मॉडर्न डे ग्रेट्स। बहुत मैचेस जीता है इन्होंने, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो, ओडीआई हो, T20s हो। T20s पास्ट हो गया, T20 फाइनल में भी किए, रोहित शर्मा फाइनल तक पहुंचा है, इनकी हाई वैल्यू है T20 क्रिकेट में, IPL में। मगर टेस्ट क्रिकेट में क्यों नहीं कर पा रही है बंदे? टेस्ट क्रिकेट में इतनी इनकंसिस्टेंसी क्यों नजर आ रही है? एंड वन ऑफ द मेजर रीजंस टू हैव लॉस्ट दिस सीरीज इज बिकॉज ऑफ विराट कोहली एंड रोहित शर्मा's नॉन परफॉर्मेंस। क्योंकि आप सीनियर हैं, और अगर आप सीनियर होके परफॉर्मेंस नहीं किए, डिलीवर नहीं किए, तो आप एग्जाम्पल से भी लीड नहीं करते और टीम के लिए माइनस हो जाते, रन नहीं मिलते टीम को, राइट? अगर आप परफॉर्म डिलीवर नहीं करेंगे, रोहित शर्मा, विराट कोहली, द सीनियर ऑफ द टीम, तो व्हाट डज इट मेक ऑफ इट? नंबर 4, नंबर 1 ओपन इम्पोर्टेंट है, 4 नंबर इम्पोर्टेंट है। सचिन तेंदुलकर की रिस्पेक्ट मेरे दिल में बढ़ती चली जा रही है, हर मैच के बाद, हर सिचुएशन के बाद, हर सेशन के बाद, हर ओवर के बाद। दैट बंदा, दैट क्रिकेटर, द लेजेंड, नॉट जस्ट लव द गेम, ही लिव्ड इट, ही लिव्ड टू प्ले द गेम। उसके बाद लाइफ, रिटायरमेंट के बाद लाइफ तो होती है यार, लाइफ यू कैन लिव योर लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट, एंजॉय कर सकते, अभी कर रहे हैं सचिन, बट आखिर तक उन्होंने हाफ सेंचुरी मारी और वो डेडिकेशन के साथ खेले थे वेस्ट इंडीज के सामने एट दी वानखेड़े स्टेडियम। यू कुड सेंस दैट। जब विराट कोहली और रोहित शर्मा फॉर्म में नहीं होंगे तो यही होगा, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई इंडिया लॉस्ट। इनकंसिस्टेंसी ऑफ रोहित शर्मा एंड विराट कोहली, कंसिस्टेंसी ही नहीं है, मतलब रन ही नहीं है तो इनकंसिस्टेंसी कहाँ से आएगी? प्रिपरेशंस, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट। एक टाइम हुआ करता था, फिर अगेन आई गो बैक टू सचिन तेंदुलकर। सचिन हर सीरीज के पहले एक स्पेशल प्रिपरेशन करते थे। इंडिया में हो रही सीरीज तो अनप्रिपेयर्ड विकेट बनवाते थे,
रफ विकेट बनवाते थे। मैं सचिन की बोल रहा हूँ बिकॉज आई सीन हिम। मुंबई में हम ग्रो अप करते थे, फोटोग्राफर्स आते थे, फोटो निकाल के अगले दिन पेपर में छप जाता, चाहे वो टाइम्स ऑफ इंडिया हो, एक्सप्रेस हो या एशियन एज हो या जो भी हो, छपता था कि सचिन इज प्रैक्टिसिंग रफ पैच पे। ऑस्ट्रेलिया सीरीज आती थी तो सीमेंट विकेट पे जाके बाउंसी विकेट पे खेलते थे, बैटिंग करते थे, स्विंगिंग कंडीशंस पे स्विंगिंग बॉल के साथ करते थे जब इंग्लैंड जाना होता था या न्यूजीलैंड जाना होता था। तो आज प्रिपेयर क्यों नहीं कर रहे हमारे बल्लेबाज? वाई आर दे नॉट प्रिपेयरिंग फॉर दैट वन पर्टिकुलर सीरीज और वन पर्टिकुलर सिचुएशन दैट वी आर गोइंग टू फेस इन द फ्यूचर सीरीज के लिए? या लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के सामने, एशले जायंट्स के सामने कितना, शेन वॉर्न के सामने रफ पैचेस बना देते थे सचिन, और वहीं पर ही पैडल स्वीप वेल लेफ्ट लेग गार्ड से। मैं पुजारा का वीडियो देख रहा था, लीव कर रहे हैं गेंद, फिर पैडिंग कर रहे हैं, और पैडिंग भी इंपॉर्टेंट है। आज मैं देख रहा हूँ पैडिंग कोई नहीं कर रहा है। ठीक है, राउंड द विकेट से डाल रहे हैं एजाज पटेल, मगर आप वो सिचुएशन क्रिएट करो कि उनको ओवर द विकेट से डालना पड़े और पीछे से डालना पड़ेगा। यू हैव टू बोर देम आउट। इफ यू डोंट बोर देम आउट इन टेस्ट क्रिकेट वैसा ही है, 5 दिन का है। गेम में बदलाव हुए हैं, T20 क्रिकेट आया है, मेंटालिटी चेंज हुई है, अप्रोच चेंज हुआ है, वक्त नहीं आपके पास प्रिपेयर करने के लिए, मगर कहीं ना कहीं तो एडजस्ट करना पड़ेगा। समवेयर यू हैव टू एडजस्ट। कहाँ करेंगे वो? आपको सिचुएशन हैंडल करना है, वो आपको सोल्यूशन निकालना है उसका। नोबडी कैन हेल्प यू। यू प्लेइंग इंटरनेशनल क्रिकेट, राइट? टॉप क्रिकेट खेल रहे हैं 140 करोड़ की जनता में से। आप लकी हो, आप खेल रहे हो, और आपको पता नहीं कि प्रिपेयर कैसे करें। टाइम कहाँ है हमारे पास? टाइम निकालना पड़ता है बॉस। सबको टाइम अपने अपने चीज़ों के लिए निकालना पड़ता है। पैडिंग करनी पड़ती है, वो पैडिंग करो। टेस्ट क्रिकेट लंबा सीखो। डिसअपॉइंटेड। I'm yet to get over the fact that we lost to New Zealand in our home conditions, at home, in our den. We were supposed to win 3-0. मैं खुद हर शो पे जाके एनालिसिस करके बोलता था यार 3-0 जीतेंगे, 2-0 जीतेंगे, इंडिया में खेल रहे हैं। आज सर झुक गया है शर्म से यार। बट यार बड़ी सीरीज है, लेट्स गेट ओवर इट। इंडिया ऑस्ट्रेलिया बड़ी सीरीज आने वाली है, कुछ दिन तक रहेगा, बट देन 1-2 दिन और बस। अब बॉयज़ को बैक करो एंड यू हैव टू बाउंस बैक इन ऑस्ट्रेलिया। आसानी से मत देना ऑस्ट्रेलिया, हाँ। टू फाइट 5-0, एम फॉर दैट, लुक फॉर दैट 5-0। वो दिल में ठानो कि बिलीफ लाओगे तो लाओगे 5-0। याद रखो 5-0 ऑस्ट्रेलिया, नथिंग लेस, नो लेस, नो लोअर, नो 4-1, नो 3-2, नो 2-3, नो 2-2, 5-0। याद रखो, कहना आसान है, करना मुश्किल है, मगर अगर मुश्किल करोगे तो ही हीरो बनोगे, लेजेंड बनोगे। तो बनो, ठीक है? ऑल द बेस्ट, गुड बाय।